वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम गगन है और ए शॉर्ट में एक एस रैंक पर हूँ। और आज मैंने एक जूम सेशन किया था, तो उसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी वो एक बार दोबारा से मैं रिकॉर्ड करके आपके सामने रख रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो पॉइंट वाइज हैं और इसे आप अपनी ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं। फिर चाहे आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में काम कर रहे हो, या फिर आप ट्रेनिंग सेंटर से बाहर काम कर रहे हो, या फिर सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हो। ठीक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आप ट्रेनिंग सेंटर, जूम सेशन, सोशल मीडिया, वर्क फ्रॉम होम फील्ड में जाकर कर रहे हैं, हर जगह पर ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। तो एक एक करके मैं आपको टिप्स बताता हूँ, आप उसे नोट भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो सबसे पहला टिप है कि व्हाट इज़ अ ए शॉट। अब जब भी किसी को ए शॉट के बारे में बताते हैं तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से बताना शुरू कर देते हैं। अब आपको पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि आप अगर तो किसी ट्रेनिंग सेंटर में अपने क्लाइंट को बुला रहे हैं, फिर तो ठीक है कि आप एडवाइज़र के अंदर अपने पार्टनर को आप शुरू से लेकर बता रहे हैं कि ए शॉट क्या है, ए शॉट का पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, कब से शुरू हुई। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहे हैं, इसके फाउंडर का नाम क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है, चलती है। लेकिन अगर आप किसी को फ़ोन के ऊपर समझा रहे हो और सिर्फ शॉपिंग के लिए रिकमेंड करना चाहते हो कि वो शॉपिंग करे यहाँ से, ठीक है, आप चाहते हो कि वो यहाँ से शॉपिंग करे, तो शॉपिंग के लिए किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ए शॉट क्या है। आप सिंपली अगर किसी को ये बोलोगे कि ए शॉट एक वेबसाइट है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो और रेफरल कोड से सेल कर सकते हो जिससे आपको पैसा मिलता है, तो इतना भी काफ़ी है। इससे आगे भी मतलब आगे बता सकते हो, इसमें इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कंपनी कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या हुआ। सब लोग हिस्ट्री में इतना बिलीव नहीं रखते, सबको हिस्ट्री पसंद नहीं है। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ शॉपिंग के लिए किसी को गाइड करना है तो आप सिंपली उसको बेसिक बता सकते हैं कि ए शॉट क्या है। ए शॉट क्या है, एक वेबसाइट है जहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं और यहाँ से लोग पैसा कमाते हैं रेफरल कोड के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू। तो ये कर सकते हो। अगर ट्रेनिंग सेंटर में हो तो डिटेल में बताओ, और अगर फ़ोन के ऊपर समझाना है या फिर जूम सेशन करना है किसी को, मतलब थोड़े टाइम में समझाना है, तो सिंपल तरीके से समझाया जा सकता है। हाँ, अगर इसमें छोटी छोटी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं कि 2011 से कंपनी चल रही है, ठीक है, या फिर इसके अलावा ये एक इंडियन कंपनी है, ऐसी चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ शॉपिंग के लिए किसी को गाइड करना है तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, ये को कॉमर्स है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये क्या है। इसके बारे में भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शॉपिंग के ऊपर फोकस करें, सेलिंग के ऊपर फोकस करें। मैं बात ये तब कर रहा हूँ जब आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं हैं। ट्रेनिंग सेंटर में है तब ये चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। दूसरे नंबर पे है कि आप उनको बता सकते हैं कि हमारे अपने ब्रांड्स हैं, ठीक है, जैसे आइफाजोन है, मिस्टर हफमैन है, क्यूफिट है, सोलास्टा है, एबीजी है, अमीगा है। ठीक है, हमारे अपने ब्रांड्स हैं, इनके बारे में बता सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो वेंडर है हमारे पास, जैसे खादी है, बीकानेर है, ठीक है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कैटेगरीज़ हैं, आप इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि हमारे पास वेंडर्स हैं। ठीक है, और अगर कोई मैन्युफैक्चरर, रिटेलर या होलसेलर अपना सामान यहाँ बेचना चाहता है तो उसके लिए उसको यहाँ पे एक फॉर्म भरना होता है, जिसके बाद कंपनी उन्हें कॉल करती है और उसके बाद वो सारा डील होता है उनका। इसके बाद बात आती है ए शॉट पॉइंट्स की। ए शॉट पॉइंट्स के बारे में बताया जा सकता है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको ए शॉट पॉइंट्स मिलेंगे और हर 2 पॉइंट का ₹1 वैल्यू है। ठीक है, हर प्रोडक्ट पे ए शॉट पॉइंट्स हैं और उसी ए शॉट पॉइंट्स के बिहाफ पर डिस्काउंट बनते हैं और उसी के बिहाफ पर इंसेंटिव बनते हैं। कुछ इस तरीके से आप ए शॉट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आप डिस्काउंट की बात कर सकते हो कि यहाँ पर आप अगर साइन अप करते हो, साइन अप करने के बाद आप मतलब साइन अप भी 2 तरह से होता है। एक तो होता है कि मैंने मोबाइल नंबर डाला, रेफरल कोड डाला, OTP आया, OTP से पैनल ओपन हो गया, मैं शॉपिंग कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलता। तो आप इस कम्युनिटी के मेंबर बन जाइए। उसके लिए सिंपली आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना है। आधार कार्ड अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक आपकी पहचान पत्र है, और एक बार जैसे ही आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा, आपका रेफरल कोड आपके मोबाइल पर साथ के साथ आपके रजिस्टर नंबर पर आ जाएगा और साथ ही आपके स्पॉन्सर को भी चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पैन कार्ड को बता दीजिए कि पैन कार्ड में आपका TDS कटता है और जो भी आप कमीशन कमाएंगे, इंसेंटिव कमाएंगे, उसका 5% आपका टैक्स कटेगा, वो आपके पैन में जमा हो जाएगा। 1 साल बाद आप ITR भर के उसको भी ले सकते हैं और बैंक डिटेल में आपका पैसा आता है। ठीक है, और डिस्काउंट के लिए आप उन्हें बता सकते हैं कि उस पर आपको 16% डिस्काउंट मिलता है।
राइट। 16% डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे ही आपकी शॉपिंग 4,000 रुपये की हो जाती है, आप 4,000 की शॉपिंग को 1 बार 2 बार 4 बार में कर सकते हैं। आपकी शॉपिंग जैसे ही 4,000 की होती है तो आपका जो डिस्काउंट है वो 32% हो जाता है, आपका रैंक प्रमोटर हो जाता है। और वहाँ से आप अगर किसी को भी रेफ़र करते हो, सेल्स होती है, तो उसका आपको 16% कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो कमीशन 16% आपकी पर्सनल सेल से भी हो सकता है, या फिर मैक्सिमम ग्रुप सेल भी है, वो भी आपको 16% ही यहाँ पर मिलता है। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या 4,000 की शॉपिंग किए बिना मैं यहाँ पे किसी को रेफ़र कर सकता हूँ, बिल्कुल आप रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन उस पर इंसेंटिव जनरेट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यस, आप अपनी तरफ से उनको कुछ पर्सनल रिवॉर्ड या पर्सनल बोनस या कैशबैक के रूप में दे सकते हैं, अगर आप देना चाहें तो। वो आपकी अपनी चॉइस है, मैं तो ऐसा करता हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है। और डिस्काउंट के बारे में कुछ इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। और उसके आगे ये भी बता सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे 63% डिस्काउंट मिलता है। आपको स्टार्टिंग 16% मिलेगा, लेकिन मुझे 63% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप यहाँ से कोई मतलब 1300-1400 रुपये की शॉपिंग करते हैं, मान लो उस पर 1300-1400 ही पॉइंट्स हैं, आपको 16% के हिसाब से कम लगेगा। बट सोचिए, अगर मैं उसी चीज़ को ख़रीदता हूँ, मुझे 63% का डिस्काउंट है, तो मेरा डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी उन्हें बताया जा सकता है कि अगर आप खरीदेंगे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर मैं खरीदता हूँ तो मुझे कितना डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। उसके बाद इंसेंटिव के बारे में बताया जा सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप 32% पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद फॉर एग्जांपल आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका नाम राहुल है, ठीक है, और मैंने राहुल के रेफरल कोड से साइन अप किया। साइन अप करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी शॉपिंग करता हूँ तो मुझे 16% डिस्काउंट मिलेगा। आप एक प्रमोटर हैं, आपका रैंक 32% है, प्रमोटर हैं, तो मैंने जो भी ख़रीदा मुझे 16% डिस्काउंट मिला। आपका रैंक 32% है, तो 32 में से 16 माइनस कर देंगे तो 16% आपका इंसेंटिव बन जाएगा, 16% मेरा डिस्काउंट बन जाएगा। अब सोचिए, मुझे 500 रुपये का डिस्काउंट मिला तो आपको 500 रुपये का इंसेंटिव मिला, मुझे 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला तो आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट मिला। तो इस तरीके से दोनों के लिए विन विन है, 16% डिस्काउंट, 16% इंसेंटिव। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया। सो इससे आगे आप ये बता सकते हैं कि साइन अप किस तरीके से करते हैं और आगे किसी को रेफ़र किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब साइन अप के लिए सिंपली सबसे पहले क्या करना है, साइन अप पे जाना है, मोबाइल नंबर डालना है, रेफरल कोड डालना है। और रेफरल कोड डालते समय ये ज़रूर बोलिए कि आप इस रेफरल कोड को ज़रूर यूज़ करें। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ नहीं करेंगे तो मैं आपको सर्विसेज एंड सपोर्ट नहीं दे पाऊँगा। आप अगर रेफरल कोड यूज़ करेंगे तभी आप मेरे अंडर मैप होंगे, तो ये रेफरल कोड यूज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हैं, मैं तो ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, तो आप साइन अप पे जाएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, रेफरल कोड डालेंगे, उसके बाद OTP आएगा, उसके बाद पैनल ओपन हो जाएगा, बिकम अ कम्युनिटी मेंबर आएगा, वीडियो आएगी, वीडियो देखने के बाद वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल डालनी होती है वहाँ पे। अगर पैन कार्ड, बैंक डिटेल बाद में भी डालोगे तो चलेगा, आधार कार्ड डाल दो या वोटर कार्ड डाल दो या पासपोर्ट डाल दो, रेफरल कोड उसी टाइम जनरेट हो जाता है, साथ के साथ, चाहे रात के 2 बजे हों। ठीक है, तो ये साइनअप का प्रोसीजर अपने क्लाइंट को भी इजी तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद जब उनको रेफरल कोड मिल जाए तो उनको बताइए कि ये जो आपका रेफरल कोड है यही आपका लॉगिन आईडी है, जिसे हम FC ID कहते हैं, और यही आपका रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को आप यूट्यूब पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, किसी को फेस टू फेस बता दो, जैसे बताना है बता दो, जैसे मतलब किसी को समझाना है जिस भी मीडियम के थ्रू समझा सकते हो। ठीक है, और इसी रेफरल कोड से, जैसे आपने मेरा रेफरल कोड यूज़ किया, इसी तरीके से जब आपका कोई रेफरल कोड यूज़ करेगा तो वो आपके अंडर मैप हो जाएगा, परमानेंटली मैप हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ ज़रूरी बताना है, रेफरल कोड और FC ID सेम होता है, मतलब लॉगिन भी इसी से होता है और रेफर भी इसी से होता है। इसके अलावा आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर के बारे में बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई लगता है कि कोई सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत या ज़्यादा काम करता है, आप उसे बता सकते हो कि सोशल मीडिया पर भी अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अपना इस और से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो तो आप यहाँ पे डिजिटल एंटरप्रेन्योर का पार्ट बन सकते हो और यहाँ से भी इससे अलग पैसा कमा सकते हो। ठीक है, जो 7,500, 10,000 और 15,000 ये 3 स्लैब हैं, इसका भी अलग एक प्रोसीजर है, उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है, तो वो फॉर्म भर के आप इसमें अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वेंडर प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, होलसेलर है, वो अपना
प्रोडक्ट यहाँ पे बेच सकता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर फीडबैक्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी क्लाइंट को अपने बिज़नेस के बारे में बताएं, अगर वो आपको येस बोलता है तो उससे फीडबैक ज़रूर लें, और अगर वो सेल्स डन हो जाती हैं तब भी उसे फीडबैक ज़रूर लें कि आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा, ठीक है। फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फीडबैक से आप उसकी भी और इसके साथ साथ और लोगों की जो भी उलझने, शिकायतें, प्रॉब्लम, सवाल, ठीक है, कन्फ्यूज़न, एक्सक्यूज़ेस, कुछ भी लगा लो, वो सारी चीज़ें आप समझ पाओगे, उनके जवाब ढूंढ पाओगे, राइट। जवाब ढूंढ पाओगे तो आपके जो भी आगे क्लाइंट आएंगे उनको जवाब दे पाओगे, या फिर ये भी हो सकता है कि जिसने आपको फीडबैक दिया हो आप उसको भी आंसर कर सको, राइट। सो मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ ज़रूर किया है कि अगर कोई भी क्लाइंट मेरे से मतलब चला जाता था, मना कर देता था, तो मैं उसे फीडबैक ज़रूर लेता था। ऐसा नहीं है कि 100% लोग आपको फीडबैक देंगे, बट काफ़ी लोग होंगे जो आपको फीडबैक देंगे, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे जो मुझे आपको देने थे, और इसे आप ट्रेनिंग सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कह लो या फिर सोशल मीडिया कह लो, फील्ड में कह लो, किसी भी तरह से अगर आप करते हो तो ये चीज़ें मुझे लगता है आपके काम की हैं, ठीक है। और इसके अलावा खुद की लर्निंग करो, जो भी आपके काम से रिलेटेड हैं चीज़ें उनको रिलेट करो, उनसे रिलेटेड सीखो, और कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ एवरीथिंग, ये सबसे ज़रूरी है। चाहे आप जूम सेशन कर रहे हो, चाहे आप टेबल एडवाइज़र कर रहे हो किसी ट्रेनिंग सेंटर में बैठकर, या फिर किसी के घर में जाकर आप इस बिज़नेस के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपको चीज़ों के बारे में पता कितना है, ये बहुत मायने रखता है। और अगर आप बार बार किसी को बता रहे होगे, आज एक को बताया, 2 को बताया, 10 को बताया, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपके पास फीडबैक्स होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा किसी के सामने अपने बिजनेस को रखना, ठीक है। और इस तरीके से आप किसी को 5 मिनट में भी बता सकते हो, 2 मिनट में भी बता सकते हो कि ASOT क्या है, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। और आज डेट कितनी है, डेट आज आई थिंक 9 तारीख है, 9 दिसंबर है, और मैं इस संडे को एक लाइव सेशन कर रहा हूँ, जूम सेशन कर रहा हूँ। तो उसका लिंक जो होगा वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज digital.gagan है, उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरे जूम सेशन वगैरह होते हैं मैं उसकी अपडेट अपने इंस्टाग्राम पेज पर ही ज़्यादातर डालता हूँ। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, खरड़ सिटी का रहने वाला हूँ, 2013 से ASOT में एसोसिएट हूँ, एंड काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं ASOT में आने के बाद। और मैं ASOT से बहुत मतलब ये कह लो मेरी रोज़ी रोटी है, ठीक है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा। और कुछ गिववेज भी चल रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उन गिववे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। किताबों का गिववे चल रहा है, एक पावर बैंक का गिववे चल रहा है, डायरी का गिववे चल रहा है, तो 3 गिववे चल रहे हैं। उसका रिजल्ट 31 दिसंबर को मैं अनाउंस करने वाला हूँ, तो आप उन गिववे में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में फिर आपसे बात करता हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।